कि 9 अगस्त से पहले अगर बाबा साहब की स्टैचू वहाँ पर लग जाती है तो हम इस आंदोलन को रोकने का काम करेंगे। अगर बाबा साहब की स्टैचू 9 अगस्त से पहले आप नहीं लगाते हो तो देशव्यापी महा आंदोलन वहाँ पर होगा और स्टैचू को पुनः वहाँ पर स्थापित करने का काम किया जाएगा। बाबा साहेब के पार्क में इस समय हम मौजूद हैं। तिकोना पार्क अंबेडकर पार्क के नाम से जाना जाता है। बादली गांव का क्षेत्र है। हमारे साथ में एडवोकेट सुमन जी मौजूद हैं और कल एससी कमीशन गए थे। बाबा साहेब की प्रतिमा जो पार्लियामेंट से बिना बताए बिना किसी जानकारी के वहाँ से गुपचुप तरीके से हटा दी गई है। एक तरीके से चोरी के तरीके से वहाँ से हटा दी गई है। बात करेंगे एडवोकेट साहब से। सर, एससी कमीशन गए थे, कल क्या रहा? एससी एसटी कमीशन के चेयरमैन से हमारी मुलाकात हुई थी और हमने उनको बाबा साहब की स्टैचू पुनः स्थापित करने के लिए वहाँ पर आमंत्रित करने के लिए इनविटेशन उन्हें दिया था और उनको हमने ये भी कहा था कि 9 अगस्त से पहले अगर बाबा साहब की स्टैचू वहाँ पर लग जाती है तो हम इस आंदोलन को रोकने का काम करेंगे। अगर बाबा साहब की स्टैचू 9 अगस्त से पहले आप नहीं लगाते हो तो देशव्यापी महा आंदोलन वहाँ पर होगा और स्टैचू को पुनः वहाँ पर स्थापित करने का काम किया जाएगा। क्या समझ में आ रहा है सर कि किस कारण से वर्तमान सरकार ने बाबा साहेब की प्रतिमा पार्लियामेंट से हटा दी? कुछ कारण समझ में आ रहा है? हाँ, बाबा साहेब की प्रतिमा जो वहाँ से हटाई है, ये बाबा साहब की प्रतिमा 3 जून 2024 को रातों रात हटा दी गई थी। चुनावों के दौरान, चुनाव के समय, चुनाव के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के ठीक एक दिन पहले हटा दी गई थी। ये इस कारण से हटाई गई है, अगर किसी समाज का अस्तित्व ख़त्म करना हो तो उसके इतिहास को ख़त्म कर दो। हमारे इतिहास को ख़त्म करने के लिए बाबा साहब की स्टैचू वहाँ से हटाई गई है। दूसरा बाबा साहब की स्टैचू इसलिए भी हटाई गई है क्योंकि बाबा साहब एक साधारण व्यक्तित्व नहीं है। आ जाओ। बाबा साहब एक समाजवादी विचारधारा है। बाबा साहब एक लोकतांत्रिक विचारधारा है, एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा है, महिलाओं के उत्थान करने वाली विचारधारा है, एससी एसटी ओबीसी को मेन धारा में लाने की विचारधारा है, महिला और पुरुष को बराबर सम्मान देने वाली विचारधारा है। और बाबा साहब केवल यहाँ तक ही नहीं, वे एजुकेशन यानी कि सिंबल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रतीक भी हैं, जिसको न केवल हम नहीं पूरे विश्व ने माना है। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे वहाँ पर इसकी स्टैचू लगाई गई है और उस पर लिखा है सिंबल ऑफ एजुकेशन। और अभी ये बात मेरी पूरी नहीं, इसलिए इनको हटाया गया है क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट के यहाँ जहाँ बाबा साहब की स्टैचू थी, 14 अप्रैल को देश विदेश से लाखों लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और बाबा साहब से प्रेरित होकर के, बाबा साहब से सीख लेकर के और वहाँ पर बड़ी स्टॉल से बाबा साहब की तस्वीरें खरीद करके अपने घर लेकर के जाते हैं और अपने बच्चों को अपने महापुरुषों के, बाबा साहब के इतिहास के बारे में बताते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या त्याग किया है और हम आज जो भी हैं उनकी वजह से हैं। इसलिए इस विचारधारा को आपको अपनाना पड़ेगा। और हम बहुत ही गरीब आदमी, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एजुकेशन ही हमारा एक मेन चीज़ है जिससे हम आगे तरक्की कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को उसको सिखाया जाता है कि इस विचारधारा पे चलें। तीसरा ये भी है, इसलिए हटाई गई है क्योंकि हमारा समाज बहुत ही सहनशील है और गरीब है और मेहनतकश है। हर क्षेत्र में ये फिजिकली काम करता है और ये बेचारा इसको 5-5 किलो अनाज दे करके और 5 किलो अनाज दे करके वहाँ तक सीमित रख दिया। ये आराम से अपना गुजर बसर कर रहा था, जैसे पक्षी दाना चुग रहे हों और उस पर कोई आकर के पत्थर मार दे हुए उठ जाए और परेशान हो जाए। ठीक उसी प्रकार से हम अपना ठीक प्रकार से चल रहे थे। बाबा साहब की स्टैचू को ऐसे हटा करके और हमारे समाज में अशांति पैदा कर दी, रोष पैदा कर दिया और हमें बड़ा पीड़ा और कष्ट दी है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और बाबा साहब की स्टैचू को पुनः 9 अगस्त को वहीं स्थापित करें। जी, आपने कहा कि हमारा इतिहास मिटाने के लिए ये सदियों से ये करते आए हैं। हाँ। कभी बौद्धिक शिलालेख मिटाए, कभी यूनिवर्सिटियां जलाई, इन्होंने तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटियों को नष्ट किया। ये इनकी क्या ऐसी विचारधारा है कि ये हमारा इतिहास
जो भारतीय मूल निवासियों का इतिहास है उसको आज के समय में भी आज़ादी के 77 साल बाद भी नष्ट करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि इनका खराब आंकड़ा हमारा इतिहास मिटाने का सारी दुनिया के सामने है। हमारा इतिहास ये इसलिए मिटाना चाहते हैं क्योंकि हमारे इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है, हमारी आने वाली जनरेशन को प्रेरणा मिलेगी। हमारे इतिहास को मिटाने के लिए न केवल इन्होंने अभी ये कारनामे किए हैं, बल्कि हमारे महापुरुषों के जो हमारे महापुरुष हुए हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और पेरियार जी और छत्रपति साहू जी महाराज जी, इनके साथ भी इन्होंने बड़ा अन्याय किया। जब हमारे महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले समाज सुधारक रहे और जब समाज में वे पढ़ाने के लिए निकलते थे तो उनके ऊपर बड़े अत्याचार अन्याय करते थे, रोकने की कोशिश करते थे ताकि वे इस बहुजन समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार ना कर सकें और इस समाज की परिस्थिति जो है बिल्कुल हालात बिगड़ी रहे, सुधार ना हो। जी, शिक्षा की देवी उन्होंने सरस्वती बना रखी है। अभी राजस्थान में एक शिक्षिका ने जब राष्ट्रमाता ज्योतिबा फुले, माँ सावित्रीबाई फुले, उनका जो सेलिब्रेशन कर रही थी, बच्चों को शिक्षा देगी, हाँ। माँ सावित्रीबाई फुले ही शिक्षा की देवी है, ना कि सरस्वती। तो इस पर उन्हें काफ़ी भारी प्रताड़ना, अभी उन्हें बहाल कर दिया उनके पद पर, हाँ। भारी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उनका बहुत विरोध हुआ। हाँ। लेकिन शिक्षा से इनको ऐसी क्या एलर्जी है, क्या चिढ़ है कि समाज को शिक्षित होने से हमेशा रोका जाता है या वंचित किया जाता है? आज के सरकारी स्कूल भी इसका गवाह हैं। शिक्षा से हमारे समाज को इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने समाज को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकते हैं। और शिक्षा को रोकना ही नहीं, उसके स्तर को इतना गिरा दिया है और इतना महंगा कर दिया है कि हम शिक्षा ग्रहण ना कर पाएँ और हमारा समाज अनपढ़ रहे और पहले की तरह गुलाम हो जाए और जो ऐतिहासिक हमारी अवस्था थी उसको दोहराने का काम करें, मनुस्मृति लागू करके। जी, मौका तो दे दूँ। मोदी जी कहते हैं कि वो संविधान के दम पर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, जबकि वो किसी समय में चाय वाले थे। कितनी सही है ये बात सर? और मोदी जब संविधान को नहीं मानते तो प्रधानमंत्री बन गए हैं संविधान के दम पर, उस पर उन्हें फक्र फील होता है, बताते हैं बड़े गर्व के साथ में। मोदी जी तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं ये संविधान के आधार पे नहीं बने हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं ईडी और सीबीआई के डर से नायडू और नीतीश को डरा करके उस बैसाखी के माध्यम से बने हैं, न कि संविधान से बने हैं। और इसके साथ साथ फेक मीडिया यूनिवर्सिटी बना करके, व्हाट्सएप मीडिया यूनिवर्सिटी बना करके और जो हमारी ईवीएम मशीन है उसमें छेड़खानी करके और किराए की भीड़ इकट्ठी करके 240 सीट लेकर के आए हैं। वे प्रधानमंत्री बैसाखी से बने हैं, संविधान से नहीं। अगर वे संविधान से बनते तो संविधान को मानते, और संविधान को मानने वाला मास्टर जी कभी भी असामाजिक कार्य, संवैधानिक कार्य नहीं करता। अगर वो संविधान को मानता तो राजस्थान के अंदर हमारे समाज के लोगों को मूंछ रखने पे मारा नहीं जाता, मटके के हाथ लगाने पे मारा नहीं जाता, घोड़ी पे चढ़ने पे दूल्हे को नीचे नहीं उतारा जाता है, और मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करके रातों रात जला दिया और एविडेंस ख़त्म कर दिया। उसके माँ बाप बिलखते रहे, उनको उसकी माँ बाप को लाश तक नहीं दी। अगर संविधान से भी बनते तो इन कारनामों को नहीं करते। उन्होंने पेपर लीक करके अपने बच्चों को हाई क्लास इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा करके और मतलब हमारे लोगों को रोकने का काम किया है। और इसके अलावा किसानों के ऊपर गोलियां चलवा दी, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी और पहलवान वहाँ पर रोक करके चले गए। तो अगर ये संवैधानिक काम करते, संविधान से आते, तो ये घटना नहीं करते। ये पूरी असंवैधानिक सोच है इनकी और मनुवादी व्यवस्था को लाने की सोच है। ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर ये जो एनडीए सपोर्ट इन्होंने लिया है गठबंधनों का, हाँ, ये डर से मतलब डरा करके समर्थन लिया इन्होंने, हाँ, तब जाके पीएम बने। बिल्कुल, ये ईडीएम और सीबीआई से नायडू जी और नीतीश जी को डरा करके और उनका सपोर्ट लेकर के बैसाखी से बने हैं, संविधान से नहीं बने हैं। तो उनके पास ये मौका नहीं था कि वो समर्थन ना देते। उनके पास ये मौका, मोदी तो पीएम बनने नहीं थे। हाँ, मोदी पीएम नहीं बनने थे, लेकिन ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके उनको डराया गया, जैसे कि हेमंत सोरेन को डराया गया, हाँ, और केजरीवाल को अंदर डाला गया है और केजरीवाल के 2 मिनिस्टर अंदर डाल रखे हैं। पूरा डर है और हम भी डरे हुए हैं। आज हम इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि जैसे बाबा साहब की स्टैचू हटाई है, संविधान को भी हटा देगा
तो हमारी हालत पहले जैसी हो जाएगी। हमें भी डर है इस चीज़ का। जी जी। इसलिए हम 9 अगस्त को पहुंच करके आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और बाबा साहब की स्टैचू वहीं स्थापित कराएंगे। तो नई पार्लियामेंट के पास जो है जैसे इंगित कर रही है ना, बस 9 अगस्त को बड़ी शुरुआत आप करने जा रही हैं।